हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जूनियर कोर्ट असिस्टेंट जेसीए की वैकेंसी के बारे में कि उस वैकेंसी के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेसीए। जैसे हमने एक बार जेजे के लिए ये वीडियो बनाई थी, वैसे ये वीडियो रहेगी जेसीए के लिए और ये वीडियो 8 से 10 मिनट के लिए होगी और एक आपको गाइडेंस देना चाहूँगा कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपका मेन क्या क्या आएगा। इसमें आएगी आपकी 50 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की जीके और 25 नंबर की रीजनिंग भी है और 25 नंबर की आपकी 25 नंबर में ही रीजनिंग आएगी और उसी में आपके कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी होंगे। वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ के जाने। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, वन वर्ड आएंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस आएंगे, ठीक है, पैराजम्बल्स आएंगे, पीक्यूआरएस हो गए, वो आ गए। दो इसमें हमेशा कॉम्प्रिहेंशन आते हैं आपके। देखो जैसे जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी की तैयारी करते हैं, ये पेपर वैसा नहीं आता। 2017 में पेपर मैं खुद दे चुका हूँ, खुद क्वालिफाई कर चुका हूँ मैं एग्ज़ाम ये। तो ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ, मतलब वहाँ से 5 साल बाद 2022 में हुआ और अब ये पेपर होने वाला है कहाँ पर, आप मान लो 2025 में हो रहा है, ठीक है, 3 साल बाद हो रहा है। और 2018 में इसका डिस्क्रिप्टिव हुआ था, हाँ ठीक है, आई थिंक जैन में हुआ था, ये पता नहीं कब हुआ था, डेट इतना ध्यान नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जो इसमें 5-6 आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेंगे, 2 कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे और क्या रहेंगे, फिर आपका ये बता देगा लाइनें लिख के कि आपको करेक्ट करना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा किस हिसाब के क्वेश्चन दे रखा है। देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 2022 वाले पेपर का। इसमें लिखा रखा है दे हैव बिल्ट अ डैम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, आप जैसे आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट कब आता है, मेन वर्ब के ठीक बाद आता है। आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हो दे हैव बिल्ट व्हाट, तो आंसर आना चाहिए था डैम। भैया जो ऑब्जेक्ट है उसको वर्ब के बिल्कुल पास रखना है। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट में ये जो आपका थर्ड वाला है दे हैव बिल्ट अ डैम अक्रॉस द रिवर, ये इसका मेन आंसर है। ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आता हूँ, देखो वोकैबुलरी किस टाइप की आएगी। वोकैबुलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स बड़े ठीक है। 2017 वाले में बहुत मुश्किल आ रखे थे क्योंकि तो आप वो जैसे क्लैट के पेपर में आते हैं ना, थोड़े हार्ड वर्ड्स हो गए, लीगल नहीं कहूँगा, थोड़े हार्ड वर्ड्स हो गए। जैसे पैराग्राफ में उनको तोड़ना मुश्किल है, समझना मुश्किल है, कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल है, इस टाइप के 2022 वाले में आसान आ रखे थे। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फिलर्स कैसे आ रखा है। देखो ये फिलर के वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली व्हेन डैश फेल्ड द पुलिस रिजॉर्टेड टू डैश। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या आएगा, एफर्ट्स, पावर आएंगे, 2-2 फिलर्स आएंगे इसमें। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें एक वाला नहीं, एसएससी में आते हैं या डीएसएसबी में आते हैं, इसमें 2-2 वाले हैं। हालांकि डीएसएससी बोर्ड में भी 2-2 वाले आते हैं, जो बच्चा तैयारी करता होगा उसे पता है। तो आपको इनमें से देखना है क्या आएगा। क्या एफर्ट्स और पावर आएगी, ओनली व्हेन एफर्ट्स फेल्ड द पुलिस रिजॉर्टेड टू पावर, ओनली व्हेन पावर फेल्ड द पुलिस रिजॉर्टेड टू क्या, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है तो उनको पता है कि पुलिस में रिजॉर्ट टू लाठी चार्ज, जब वो क्या हो जाए, जब वो बेबस हो जाए किसी भी अनलॉफुल गैदरिंग को डिस्पर्स करने में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि भैया अगर पुलिस जो है वो परसुएशन से, परसुएड करने पे, जो इसका ऑप्शन है परसुएड करने से काम नहीं बन पा रहा, वो डिस्पर्स नहीं कर पा रही किसी भी गैदरिंग को या किसी भी चीज़ को नहीं समझा पा रही, तो वहाँ पर वो पनिशमेंट ला सकती है, वो वहाँ पर फोर्सली कर सकती है, फोर्सफुली, ठीक है ना। वो लाठी चार्जेस फोर्सफुली, कोई पनिशमेंट तो है नहीं लाठी चार्ज, तो बेसिकली फोर्सफुली कर सकती है। तो यहाँ पे थर्ड आपका आंसर जाना चाहिए परसुएशन और फोर्स, ठीक है। इस हिसाब की चीज़ें जैसे जो बच्चा हमसे पढ़ता है इस हिसाब से हम चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं विद लॉजिक। तो इतना ध्यान रखना, आपका बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन 2 हो गए और आपके फिलर्स 5 से 6 हो गए। फिर चूज करेक्ट वन मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वही 5-6 हो गए। तो ग्रामर आपकी 10-12 नंबर की ग्रामर हो गई, 5 एंटोनियम हो गए, 5 ईडियम हो गए, 3 से 5 सिनोनियम्स हो गए आपके, और आप ये मान लो कि 5 वन वर्ड हो गए। तो 10, 15, 18 से 20 नंबर की वोकैबुलरी रहेगी और आपका मान लो 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन 30 हो गया और 10-12 नंबर की वोकैबुलरी हो गई तो 42 हो गया। बाकी के आपके यही छोटे मोटे चीज़ें रहेंगी, पैराजम्बल वगैरह रहेंगी। तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को देख के चलना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये कोई एकदम वैसा पेपर नहीं रहेगा जिस हिसाब से आते रहते हैं, ठीक है। अगर वैसा आ भी जाए तो वो तो सबके लिए आएगा, क्योंकि 2017 में जब हम लोग थे भाई लास्ट टू लास्ट, तो ये अच्छा पेपर आया था इसका एसपीएपीए का भी अच्छा पेपर था जब भी हुआ था।
तो चलिए फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। तो ये हो गई आपका इंग्लिश का 50 मार्क्स का किस हिसाब की चीज़ें रहेंगी। अब सर हम तैयारी कैसे करें? तैयारी के लिए आपको इसके लिए कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा कहीं से पढ़ चुका है तो कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ बस वो कर लो, काम बन जाएगा। मैंने पहले भी जे वालों को बोला था और उनका भी बढ़िया रहा, तो मैं आपको JCA के लिए भी बोलूँगा। देखो ये वीडियो है हमारी 150 ग्रामर रूल्स की, इसको देख लो। कोई भी फिलर कहीं से आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको ये 150 ग्रामर रूल्स की एक वीडियो करनी है। इसी वीडियो को मैंने सेशन वाइज डाल रखा है 25 सेशन में। तो आप 10 दिनों में इसे ख़त्म करो, 2-2 सेशन भी करोगे तो आराम से हो जाएगी। 18 से 20 मिनट के सेशन रहते हैं, पूरी वीडियो 9 घंटे की। अगर कोई एक बार में करना चाहे तो कर सकते हो, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब सर वोकैबुलरी कहाँ से करें? भैया आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 वाली बुक पढ़नी है वोकैब के लिए, वो ही पढ़नी है, वहीं से पेपर में क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो पहले आप बेसिक करके जाओ, वो बेसिक इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी आप ये वीडियोस कर लेना, बहुत रहेगी। देखो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो वो करो, ठीक है। पेड कोर्सेज तो आप जहाँ से लेना चाहे ले सकते हो, आपको जहाँ से पढ़ना पढ़ सकते हो, बट आप ये करो, डेट इज़ मोर देन इनफ, बहुत बढ़िया रहेगा। इंग्लिश आपकी ख़त्म हो गई। अब आ जाओ भाई किस में, अब आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, मेन टॉपिक मैं आपको समझा दूँ। देखो सबसे पहले डायरेक्शन पे फोकस, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वही कर लो, इससे बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि हम खुद बैठ चुके हैं और पिछले 2022 में पेपर आया था उसमें हमारे स्टूडेंट्स भी बैठे थे। तो मैं आपको बता दूँ क्या करना है आपको। देखो एक तो डायरेक्शन कर लेना, ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर आएगा। मिरर इमेज कर लेना, कोडिंग डिकोडिंग कर लेना। लेटर सीक्वेंस जो होता है, जैसे कि एक लेटर का सीक्वेंस दे दिया, फिर बोल दिया इसे रिवर्स करेंगे तो इसका 9th वाला वर्ड क्या रहेगा, ऑप्शन दे दिए। फिर मिसिंग जो नंबर होते हैं वो कर लेना। मिसिंग सीक्वेंस में अल्फ़ाबेट वाले कर लेना, ठीक है, वो आते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, ये भी करके बताना। और x+y इसका इससे रिलेशन है। फिर वो उस फोटो को देख के बोल रहा है कि ये तो मेरी कोई आंटी थी जो कि उसकी की रिलेटिव लगेंगी, ठीक है, बेसिकली ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ। और सिटिंग अरेंजमेंट, मैं दोबारा से टॉपिक आपको काउंट करवा रहा हूँ, ये लिस्ट आ गई है, ये देख लो। डायरेक्शन है, मिरर इमेज है, कोडिंग डिकोडिंग है, लेटर सीक्वेंस है, मिसिंग सीक्वेंस है, अल्फ़ाबेट की, कैलेंडर है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है। इससे कुछ नहीं करना बाहर, बस इसी के 20-20 क्वेश्चन प्रिपेयर कर जाओ। और जो मैं मॉक टेस्ट दूंगा आप लोगों को अपनी ऐप में, मेरी ऐप में, वो कर जाना। डेट इज़ मोर देन इनफ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है भाई, जो आपको करना है करो, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसी 50 नंबर की इंग्लिश मैंने कर ली, 25 नंबर की जो रीजनिंग है डेट इज जनरल एप्टीट्यूड। उसमें रीजनिंग नहीं है, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब क्या, थोड़ी रीजनिंग और थोड़ा बेसिक एरिथमेटिक मैथ्स के चैप्टर्स रहेंगे। क्या क्या चैप्टर्स रहेंगे वो देखो, लिख लो चैप्टर्स। क्या टाइम एंड वर्क का पिछले साल के क्वेश्चन थे? कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं था, बट मेरे साथ समझ लो आपको क्या क्या करके जाना। आपको परसेंटेज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको दुनिया हल्के में लेती है, पार्टनरशिप। 2 क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, तो वो करने हैं आपको, ठीक है। एवरेज करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना है। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था। एजेस करने, एजेस के 2 क्वेश्चन है, पिछले प्रीवियस ईयर को एनालिस करके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने करने हैं। और इसमें मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता दूं, पार्टनरशिप है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन है। परसेंटेज करने, एवरेज करना है, आपने टाइम एंड डिस्टेंस करना है, एज करना और मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लेना है, एवरेज भी कर लेना। बस ये 5-6 चैप्टर कर लो। और अगर सर नहीं आते कैसे करें, तो भैया ये हमारा नंबर है, नीचे व्हाट्सएप कर देना, हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। अब आ जाओ किस में, अब आ जाओ मेरे भाई आप जीके में, कि जीके को कैसे करना। आ जाओ जीके में। सबसे बड़ा जो रोल अदा करेगा आपका, क्या करेगा वो, आपका रोल अदा करेगा पॉलिटी। अब मैं जरा जीके के आपके कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। तो पहले हम एक बार पॉलिटी की बात कर लेते हैं, 1 मिनट। पॉलिटी में है आपका, देखो जैसे पॉलिटी का ये क्वेश्चन आ रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 41 राइट टू वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब 41 जो आर्टिकल है वो किस में आता है? इट इज़ अ फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, क्या है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो DPSP दुनिया को पता है, DPSP है, ठीक है ना, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो ये देखो क्वेश्चन आपको दिख भी गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, पॉलिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को करके जाना। ये 2022 और 2017 वाले मैं दोनों बता रहा हूँ। दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारा भाई, चाहे जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, डिटेल्ड एनालिसिस करके सॉल्व करके यूट्यूब पर डाल दूंगा। बट पहले आप ये वीडियो देख लो। अब ये वीडियो आप तक पहुँचे ना पहुँचे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि हमारी वीडियो कहीं बच्चों तक पहुँचती नहीं है, ठीक है। तो भाई देख लो, पॉलिटी करके जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन आर्टिकल्स कर लेना, अमेंडमेंट्स कर लेना, DPSP कर लेना, पार्ट्स कर लेना, लैंग्वेजेस किस पे ऐड हुई हैं वो कर लेना,
बस इतना सब करना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं और किस पे, जैसे रबी खारीफ क्रॉप से एक क्वेश्चन आ रखा था कि भैया क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रखे हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रखे हैं आपके इस पेपर में, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़नी है। हिस्ट्री से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था पूरी हिस्ट्री से, तो ज़्यादा नहीं भी पढ़ो तो छोड़ सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आएंगे आपके किस में से, फेस्टिवल्स में से, डांसेस में से, बुक्स में से, ठीक है। डांस में से, बुक्स में से, अवार्ड में से। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, देखो क्या लिखा है, द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय। अब दुनिया को पता है कि गुलामगिरी बुक किसने लिखी है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना। और अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी। अब इनसे पूछा गया इनके बारे में, तो वो आपको लिखना है कौन किससे रिलेटेड है। देखो डांस से क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ने हैं मेरे भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आ जाओ जरा मैं आपको खारीफ क्रॉप वाला क्वेश्चन दिखा दूँ। देखो ऐसे करिए, खारीफ क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो ये आपको पता होना चाहिए, पढ़ लेना, बेसिक से ही है ये, ठीक है। अब इसको आप खारीफ क्रॉप कह रहे हो किस में लोगे, ज्योग्राफी में लोगे, तो बेसिक ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ना है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह पढ़ के जानी है, जैसे ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन था, ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये हमें पता है इसमें क्या क्या आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थोड़ी मतलब हमारी पढ़ाई हमेशा रिलेटेड रहनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई जुड़ी रहनी चाहिए किससे, प्रीवियस ईयर से, इसलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी दिखा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, एक बार मैं आपको बता दूं जीके में आप लोगों ने क्या क्या करना है, ठीक है। तो जीके में आप लोगों ने क्या क्या करना है, देखो आपको रबी खारीफ क्रॉप हो गया, मतलब बेसिकली ज्योग्राफी करनी है। फिर ज्योग्राफी में आ गया ज्योग्राफिक टर्म किसने कॉइन करी, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ये आप लोगों ने करना है। पॉलिटी से 4 क्वेश्चन है, तो आर्टिकल वार्टिकल ये सब पढ़ के जाना। डांस, फेस्टिवल, इकोनॉमिक्स, बुक्स, अवार्ड ये पढ़ के जाना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के जाना। दूसरा इसमें जैसे भाई हम हैं, लॉयर हैं, ठीक है, तो जैसे हम भाई लॉ परस्यू कर रहे हैं, हमने पढ़ा, हमने काफ़ी सारे केसेस पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट आपके केसेस हैं वो पढ़ के जाना। जैसे अभी IPC जो है, इंडियन पेनल कोड, वो आपका BNS में कन्वर्ट हुआ, तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ के जाना। जो BNS में अभी अभी जजमेंट आई होगी वो पढ़ के जाना, एक आधे क्वेश्चन के लिए, बट आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी देखो, बार बार बोलने से ना, अब बच्चे बोलते हैं सर आप बोलो, क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। पिछले बार भी मैंने एक PDF डाली थी जिसमें से एक आधा क्वेश्चन आपके, एक आधा नहीं 5-6 क्वेश्चन फंस गए थे, तो मैं आपकी PDF डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम पे। विनय कक्षा नाम से हमारा टेलीग्राम है, जिन बच्चों को नहीं पता वो ज्वाइन कर लेना। उस PDF में जितनी मैं जजमेंट डालूंगा बस वो एक बार रीड मार के चले जाना, आप ऑप्शन में पकड़ लोगे। 1 नंबर के लिए आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारी मदद हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारा था। अब रहते हैं, देखो 50 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, 25 नंबर की GK होगी, मैंने बता दिया, और आपके 25 नंबर की रीजनिंग और मैथ्स हो गया, तो ये सब आपने बता दिया। अब ये तो 100 नंबर का हो गया। अब आपके पेपर में आएगा क्या, 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का ही है ना भाई, ये 25 मार्क्स की आपकी आइए कंप्यूटर। अब वो कैसे पढ़नी है आपने, ठीक है। कंप्यूटर के लिए बस 6 चीज़ें बता रहा हूँ, ये कर लो। MS वर्ड कर लेना, पूरा पढ़ लेना, MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्सेल पढ़ लेना, ब्राउज़र पढ़ लेना, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ना है, कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ लेना, जैसे MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर आपको ये पढ़ना है कि भैया शॉर्टकट ट्रिक्स पढ़ लेना, ठीक है, शॉर्टकट जो होते हैं ना शॉर्टकट्स, वो पढ़ लेना। फिर इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है, आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है वो पढ़ लेना है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, वही फुल फॉर्म वगैरह ये सब पढ़ लेना। इतना आप कंप्यूटर भी कर लोगे तो बहुत है। पिछले बार जब भी ये कंप्यूटर आता था बच्चे कंप्यूटर की वजह से फेल हो जाते थे। इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा काम। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में मेरे भाई, अच्छे से तैयारी कर लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SSC वगैरह बहुत अच्छी जॉब्स है, मगर ये जॉब्स बहुत अंडररेटेड है, ठीक है। हम लोग कोर्ट में जाते हैं भाई एज एन एडवोकेसी प्रैक्टिस करने के लिए, जब भी हम जाते हैं, या भाई हमारे दोस्त जाए इंटर्नशिप में, कोई भी जाता है तो हम देखते हैं अहमद होता है वहाँ पर, JCA होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में JCA है, अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में JJ हो गया, फिर SPA PA हो गए। फिर हमारे कई दोस्त भाई जिन लोगों को पता है जज भी हैं, तो हम जब देखते हैं तो कोर्ट वाली जॉब्स बहुत ऊपर होती है। डिस्क्रिप्टिव की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपका डिस्क्रिप्टिव का कोर्स बन चुका है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर किसी को भी कोई भी गाइडेंस चाहिए हो JCA से रिलेटेड, अगर आप डेली अपडेट चाहते हो और कैसे तैयारी करें, हम आपकी मदद करें, कुछ भी आपको पता करना हो, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत करना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस।